हेलो एवरीवन, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि एक अपरिमेय संख्या को कैसे सिद्ध किया जाता है कि यह परिमेय नहीं है। ठीक है, इसके पहले एक वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 1B के बारे में पूरा कंप्लीट बताया था और आपको यह सिखाया था कि HCF कैसे निकाला जाता है और LCM कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में। आप प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो को पूरा चेक कर सकते हो। पूरा वहाँ पे हमने प्लेलिस्ट में पूरा अच्छे से प्रॉपर तरीके से लेक्चर वाइज को लेक्चर पूरा कंप्लीट कराया है, तो आप वहाँ से जाके पीछे का पूरा पढ़ सकते हैं। आज का जो टॉपिक है अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को एक बार फिर से हम लोग समझते हैं वो चीज़ क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। देखिए दोस्तों, आपका जो टॉपिक है अपरिमेय संख्या क्या है दोस्तों? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होता है बता दीजिए। ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सके। ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सके, जैसे √2, 3√3, 2+√3, ये सब आपके क्या है? ये आपके अपरिमेय हैं। क्या है मेरे भाई? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप जानते होंगे अपरिमेय संख्या है। तो इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम परिमेय संख्या के रूप में ना लिख पाएँ। ठीक है, उसे हम बोलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि सिद्ध करिए कि कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय नहीं है। जैसे दोस्तों, हम एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं और प्रूफ करते हैं कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो बने रहिए। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए भैया, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पर मिले। चलिए, अब बात करेंगे एक्सरसाइज 1C के बारे में। आपका अगला एक्सरसाइज क्या होगा? 1C। इसके पहले हम 1B को आपको बता चुके हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? हम बुक उठा लेते हैं और पहला क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं कि सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, आपको यह प्रूफ करना है कि जो 3√3 है वो आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली बात आपको देखिए, यहाँ पे मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन अप्लाई करना है। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास। आप उल्टा मान के चलना है आपको। जिससे आपको क्या करना है कि 3√3 आपका परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, तो आप मान लो कि यह परिमेय संख्या। जैसे अब प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ माना कि 3√3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्या है। आप ऐसा मान लीजिए कि आप जो 3√3 आपका क्या है? परिमेय संख्या है। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। इससे क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। अब दोस्तों, जब आपका यहाँ 3√3 परिमेय संख्या है, भाई 3√3 क्या है? आपका परिमेय संख्या है, तो यह किसी परिमेय संख्या के बराबर होगा। तो हम मान लिया कि √3 है, जो आपका 3√3 है वह r के बराबर है। जहाँ पे आपका r क्या है? जहाँ r एक परिमेय संख्या है, जहाँ पे आपका r क्या है भाई? परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। क्योंकि ये आपने मान लिया है कि 3√3 एक परिमेय संख्या है, तो 3√3 परिमेय संख्या तो किसी परिमेय संख्या के बराबर होगा, तो हमने यहाँ पे r मान लिया। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? यहाँ से 3√3 यहाँ से हम 3 को क्या कर देंगे? इधर पक्षांतर कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 3√3 बराबर क्या आ जाएगा? r/3। तो भी यह भी देखो एक परिमेय संख्या है, r/3 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है।
भाई किसी भी परिमेय संख्या में जब किसी भी नंबर से भाग दोगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, वह भी एक परिमेय संख्या होगा कि नहीं। तो आपका जो r/3 है वह भी आपका क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। और क्या, लेकिन दोस्तों जो आपका √3 है, क्या, अब दूसरे पेन से लिखते हैं, और ग्रीन वाले से लिखते हैं, और क्या भाई, जो √3 है, चूँकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। भाई आपका ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कभी भी अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, ठीक है। ये आपका अपरिमेय हो गया, ठीक है, अपरिमेय हो गया, और आपका यह जो चीज़ है भाई ये क्या हो गया, परिमेय हो गया। तो एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा गया है मेरे भाई कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, और कभी भी अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अर्थात क्या, अर्थात जो √3 है वो डज नॉट बराबर होगा इसके, और 3 को इधर भेज दीजिए तो 3√3 आपका डज नॉट बराबर होगा r के, मतलब ये इसके बराबर नहीं होगा, ठीक है, ये इसके बराबर नहीं होगा। अतः 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं दोस्तों। तो आपको इसे ही बोलते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। सबसे पहले आप मान लो जो दिया रहे उसे मान लो कि परिमेय संख्या है, उसके बाद परिमेय संख्या को एक परिमेय के रूप में लिखा जा सकता है p/q के रूप में। तो हमने यहाँ पे नंबर जो मान लिया है वैल्यू वो r मान लिया है, r आपका परिमेय हो गया। तो मैंने 3 को नीचे भेज दिया। अब हमें यह पता है कि परिमेय संख्या में किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तो परिमेय ही प्राप्त होता है, तो यह एक परिमेय हो गया। लेकिन दोस्तों जो √3 है एक अपरिमेय संख्या है, आप जानते हैं ऑलरेडी, तो आप ऐसे अप्लाई करके आप ये इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसे नोट डाउन करिए, मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझा रहे, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। हो गया भाई, लिख लिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कॉपी पेन लेके बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, बैठिए। चलिए अब हम एक PYQ करेंगे, CBSE बोर्ड 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सिद्ध करो कि 5 - 2 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है भाई कि 5 - 2 करड़ी में 3, ये आपका पूछा गया है। पहले इसको तो ध्यान में रखिए, ठीक है। ये CBSE 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 5 - 2 करड़ी में 3 आपका अपरिमेय संख्या है। दोस्तों आपको दिखाना है कि जो नंबर है ये इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले आप वही मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे प्रूफ भैया? तो प्रूफ कैसे होता है,
प्रूफ करने के लिए कि माना कि 5 माइनस 2 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। ये लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है। लेट 5 माइनस 2 अंडर 3 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अंग्रेजी में भी लिख सकते हो आप, इज रैशनल नंबर। अब भाई ये आपका क्या है, रैशनल नंबर है। तो जब रैशनल नंबर है, ठीक है, तो ज़रूर इसे एक रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे बताओ, एक रैशनल नंबर यही तो होता है, ए पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। अब जहाँ पे ए तथा बी सभाज्य संख्या है, सभाज्य के मतलब को प्राइम नंबर है, सभाज्य संख्या है, ठीक है, तथा b बराबर 0 नहीं है। देखो दोस्तों, इस लाइन के लिखने का तात्पर्य क्या है, आप ये मान लिया कि 5 माइनस 2 करणी में 3 आपका परिमेय है, तो परिमेय है तो इसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। a तथा b, यहाँ पे देखो दोस्तों a तथा b रहेगा, a तथा b सभाज्य को प्राइम। आपको मैंने बता रखा है कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर ये होते हैं जिनका GCD या जिनका SCF 1 होता है, ठीक है। ऐसे नंबर्स, ऐसे संख्याएं जिनका SCF 1 हो, उसे हम लोग सभाज्य बोलते हैं। जैसे 15 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, मतलब ढेर सारे नंबर लेके आप उसका SCF 1 निकालिए, बताइए कि वहाँ आपका सभाज्य संख्या है। और यहाँ पे b आपका क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे बताओ, क्या इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 करणी में 3 बराबर 5 माइनस a बटा b लिख सकते हो कि नहीं, बताओ। कोई समस्या भाई? अरे मेरे भाई, हमने बस 5 को इधर उधर चेंज कर दिया, बताओ चेंज कर दिया कि नहीं। अब आप इसको LCM ले लो, क्या ले लो, LCM। तो जब आप LCM लोगे तो क्या हो जाएगा, 5b माइनस a बटा b हो जाएगा। अब यहाँ से 2 भी नीचे चला आएगा तो क्या हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू 5b माइनस a बटा के 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, 5b माइनस a बटा के 2 बचा, यही सॉरी 2b बचेगा ना, यहाँ पे b है तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2b बचेगा। भाई अब देखो, जहाँ a तथा b क्या है, पूर्णांक है। आपका a तथा b क्या है, पूर्णांक है। अब जब a तथा b आपका पूर्णांक है तो जाहिर सी बात है कि 5b माइनस a 2b एक परिमेय संख्या होगी। बताओ बात सही है कि नहीं भाई। a तथा b आपका पूर्णांक है, पूर्णांक का जोड़ घटाना भी एक परिमेय संख्या होता है ना, ये तो जानते होंगे कि पूर्णांकों का जोड़ घटाना गुणा भाग एक परिमेय संख्या होता है। तो आपका ये जो लिखा है एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अर्थात भाई ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा, तो अर्थात करणी में 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है मेरे भाई, परिमेय संख्या है। ऐसा आप मान लेंगे कि करणी में 3 आपका क्या है, एक परिमेय संख्या है। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। अब लिखेंगे कैसे, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। भाई आपकी जानकारी में तो ये है ही कि करणी में 3 एक परिमेय संख्या है ना, आपकी जानकारी में तो होना चाहिए कि यह आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बल्कि ये तो हमने प्रूफ किया है ना यहाँ पे, क्योंकि एक परिमेय संख्या है तो ये भी एक परिमेय होगा, ऐसा होगा। बट आप जानते हैं कि यह इरेशनल नंबर है, अतः क्या हो जाएगा नीचे लाइन से, अतः 5 माइनस 2 करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो दोस्तों एक अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या नहीं है सिद्ध करने के लिए ये आप मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और कहानी समझ में आ रही होगी करना क्या। इसे लिखिए, मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ,
ये देखिए 2017 में पूछा गया था, ठीक है, मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे आप कंसिडर कर लो। नोट करिए नोट करिए नोट करिए, जल्दी जल्दी वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए भैया लोग। रही मन धागा प्रेम का, मत तोरे चटका, टूटे से फिर ना जुरे, जुरे तो गांठ पड़ जाए, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, स्क्रीन पर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। क्या कह रहा है भैया? सिद्ध कीजिए कि 3 + √2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये आपका एनसीईआरटी का है। तो दोस्तों सबसे पहली बात, प्रूफ करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन को अपने दिमाग में हमेशा के लिए याद करना होता है। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में आप उल्टा मान के चलते हैं, कहेगा अपरिमेय तो आप मान लो परिमेय है, ठीक है, इसी को बोलते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। तो कैसे होगा ये क्वेश्चन बताओ, कॉपी और पेन आप लेके बैठे हैं, सॉल्व करके बताइए। तो सबसे पहले माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। आप ऐसा मान लेंगे कि जो 3 + 2 करणी में 5 है, 2 करणी 5 है, एक परिमेय संख्या। दोस्तों एक परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो चलिए इसको लिख देते हैं। तो माना 3 + 2√5 क्या हो जाएगा आपका, A/B हो जाएगा, जहाँ पे आपका A तथा B, जहाँ A तथा B सहअभाज्य है, सहअभाज्य तथा B = 0 है, B = डज नॉट 0 है, ठीक है दोस्तों, B = 0 नहीं है, ऐसा आप मान लेंगे। अब मेरे भाई 3 को नीचे फेंको, 3 को जब नीचे फेंकोगे तो क्या हो जाएगा, 2 करणी में 5 बराबर, नीचे फेंको मतलब पक्षांतर करो, A/B - 3 हो जाएगा। अब इसको एलसीएम ले लो थोड़ा सा, तो A - 3B बटा के क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। 2 को नीचे लेके आओ तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से √5 बराबर A - 3B बटा के 2B हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप लिखेंगे कि जहाँ A तथा B पूर्णांक है, क्या है दोस्तों, पूर्णांक है। भाई A तथा B पूर्णांक है तो पूर्णांकों का जोड़ घटाव गुणा भाग एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है, इसको लिख लीजिएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो A - 3B बटा के 2B एक परिमेय संख्या है। क्या है मेरे भाई, परिमेय संख्या है, बात समझ में आई, परिमेय संख्या है। अब मेरे भाई जब ये आपका परिमेय संख्या है तो यह भी एक परिमेय संख्या है, अर्थात करणी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी कि नहीं बताओ, होगी। परंतु करणी में 5 एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों लिखेंगे परंतु क्या लिखेंगे यहाँ पे, परंतु करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। अतः 3 + 2 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, सीधी सी बात। देखो भाई हर क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है, यही लिखना यही है, बदलना थोड़ा सा प्लस माइनस का है।
उम्मीद करते हैं आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं होगी। और दोस्तों जान लीजिए एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन यहाँ से 100% आता है, 100% आता है दोस्तों, 100% आता है। ठीक है, तो इसे आप समझिए और समझकर अपने कॉपी में लिख लीजिए। लिख लो भैया। है शिवानी बोलिए, मन का आप खो, हरण को शीतल करे, आप शीतल कबीरा, आप शीतल हूँ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। लिखे हैं आप लोग, इसको मैं हटा दूँ नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ यही सब आते हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से करेंगे, मतलब ये जो मैंने आपको अभी बताया, इस प्रकार के क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से करेंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी में का है, लेकिन सीबीएसई 2017 में भी पूछा गया है, तो मैं उसको कराता हूँ आपको। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि दिखाइए, शो करिए, दिखाइए कि करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अंग्रेजी में लिख दीजिए, अंग्रेजी में लिखते हैं, सो दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। लो भैया अंग्रेजी में भी मैंने क्वेश्चन को लिख दिया, ट्रांसलेट कर दिया, सो दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। तो दोस्तों आपको क्या करना है, दिखाना है। तो दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, फॉलो करेंगे या उसका यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे, क्या मानेंगे कि जो √3 है आपका क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला लाइन यही लिखना जरूरी है। और सबसे खास बात यह सीबीएसई 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, टिक मार लीजिए इसको। ठीक, आप क्या लिखेंगे, पहला लाइन मैंने क्या बताया, मानेंगे, क्या मानेंगे बताओ, मानेंगे कि आपका जो माना कि √3 एक परिमेय है। अब भैया परिमेय है तो परिमेय किसी के बराबर होगा, तो फिर मान लेंगे, माना करणी में 3 बराबर क्या हो जाएगा, a/b के बराबर हो जाएगा। जो करणी में 3 है वो किसके बराबर होगा, a/b के बराबर होगा। यहाँ पे a और b क्या है आपका, a और b क्या है, a और b आपका सहभाज्य संख्या है ना। कौन सा नंबर है भाई, को प्राइम नंबर। और सहभाज्य संख्याएं क्या होती है, जिनका जीसीडी या एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसे हम लोग सहभाज्य। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इसको मैं समझा चुका हूँ पीछे वीडियो में, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका a और b क्या हो गया, आपका सहभाज्य संख्या हो गया। इसे लिख लेना चाहे तो लिख लीजिए। ठीक है, अब a और b में एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, अर्थात क्या, अर्थात आप लिख लीजिए, जहां a तथा b सहभाज्य है। ठीक है, और b बराबर आपका 0 नहीं है। ठीक, इस बात को ध्यान रखें, जहां आपका b बराबर क्या नहीं है, 0 नहीं है। ठीक है, तो b बराबर आपका 0 नहीं है, a और b क्या है आपके सहअभाज्य को प्राइम नंबर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, अब हम यहाँ पे इसको b को यहाँ पे भेज सकते हैं, बताओ क्या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, बताओ। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, सीधी सी बात, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर।
दोनों पक्षों का जब आप वर्क करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b√3 का होल स्क्वायर बराबर a का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ओपन करोगे तो b² 3 बराबर a² हो जाएगा कि नहीं बताओ? यहीं तो होगा भाई, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, यहीं आएगा ना। इसे नोट डाउन करिए पहले आप, ठीक है। अब देखिए ये इसका गुणनफल है, मतलब b² × 3 है, b² × क्या है 3 है, ठीक है। तो जो आपका a² है यहाँ पे लिख लीजिए, अतः a² 3 से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा मेरे भाई? 3 से विभाजित होगा कि नहीं? अब 3 को नीचे लेके आएंगे, डिवाइड करेंगे तो विभाजित हो ही जाएगा। तो जो आपका a² है वो किससे विभाजित होगा? 3 से विभाजित होगा। यहाँ तक आप लिखिए, फिर मैं इसको बता रहा हूँ। लिखिए जल्दी से। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे देखिए a² जो है वो 3 से विभाजित हो रहा है, तो a जो होगा वो भी 3 से विभाजित होगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आपका जो a है वो भी क्या होगा? 3 से विभाजित होगा। अब दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम a की वैल्यू को चेंज कर देंगे ना। थोड़ा सा इसको नोट डाउन करिए, मैं इसको हटा रहा हूँ। हटा दूँ क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन को हटा दे रहे हैं, प्लस यहाँ से हटा दे रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना आपका जो a बराबर है 3c है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में a बराबर 3c रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा b² 3b² बराबर क्या हो जाएगा, 3c का होल स्क्वायर, और ये होता है 9c के स्क्वायर के बराबर, 9c² हो जाएगा। यहाँ पे a की जगह पे हमने क्या रखा, a की जगह पे हमने 3c ले लिया ना। जब 3c आप ले लेंगे तो उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ से 3 और ये कट जाएगा, तो b² की वैल्यू क्या आ गई, 3c² आएगी। b² की वैल्यू आपने क्या प्राप्त किया, 3c² आपने प्राप्त किया, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये जो b² है, आपका जो b² है 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, अर्थात b भी 3 से विभाजित होगा, b भी 3 से विभाजित होगा कि नहीं बताओ? स्क्वायर विभाजित हो रहा है तो उसका अंडरवुड भी विभाजित होना चाहिए, और होगा ही। अब थोड़ा सा इसको हम हटा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, तो हम बताते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको पहले जल्दी से। देखिए दोस्तों, आपका a भी 3 से विभाजित होता था और b यहाँ भी 3 से विभाजित हो रहा है। अतः क्या, अतः यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे, अतः a तथा b, a तथा क्या लिखेंगे यहाँ पे, a तथा b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। क्योंकि 3 भाई b को भी विभाजित कर दे रहा है, यहाँ पे लाएंगे, और a को भी विभाजित कर दे रहा है, तो a और b में कम से कम 3 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन दोस्तों आप याद करिए, शुरू में आपने क्या माना था, शुरू में माना था a और b आपका सभाज्य संख्या है, परंतु यहाँ पे लिख लीजिएगा, परंतु a तथा b सअभाज्य संख्या है, ये हमने माना था। अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है, लिखिए, इसलिए हमारी कल्पना क्या है भैया, गलत है।
भाई आपकी कल्पना गलत है। तो आपने जो माना था कि ए और बी आपका सभाज्य है, ये आपने माना था, लेकिन यहाँ पे एक गुणनखंड आ जा रहा है। इसका मतलब जो हमने प्रोसेस किया सब गलत है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये आपका पूरा कहानी था। और नीचे लिख दीजिएगा इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, ये आपने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें एज्यूम करके चलते हैं कि जो आपका दिया है वो उसका उल्टा हो। जैसे आपको कह रहा है कि अपरिमेय, तो आप मान लीजिए परिमेय है, फिर ये परिमेय संख्याओं को पी वाई क्यू के रूप में लिखते हैं। वहाँ से इधर उधर करने के बाद आपका जो स्टेटमेंट रहेगा वो गलत सिद्ध होता है। और जब आपका स्टेटमेंट गलत सिद्ध होता है तो आप नीचे लाइन में लिख सकते हैं इस प्रकार से कि हमारी कल्पना गलत है, ये सब लिख के आप अपना सिद्ध कर दीजिए कि हमारा जो भी दिया गया नंबर्स है वो इरेशनल नंबर है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना है। हमने आपको यह सिखाया कि एक अपरिमेय संख्या को कैसे परिमेय संख्याओं के रूप में चेंज करते हैं, उसका मेथड क्या होता है। ठीक है, आने वाले वीडियो में हम आपको सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे मेरे भाई, क्या सिखाएंगे बता दो, कि परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसरण कि एक रेशनल नंबर को उनके किस प्रकार से दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।